हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद हैं, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है जे ऑस्टिन और लॉरेन गगन की। दोनों जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में मिले, पहले पक्के दोस्त बने और फिर दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। इन दोनों का एक कॉमन पैशन था, साइकिलिंग। वो रोज ऑफिस भी साइकिल से जाते थे। ये कॉर्पोरेट लाइफ की 9 to 5 वाली घुटन से, उस रैट रेस से बिल्कुल थक चुके थे। उन्हें लगता था कि वो अपनी जवानी बस रोज ऑफिस जाकर बर्बाद कर रहे हैं। तो 2017 में 29 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अपनी जॉब्स छोड़ दी और निकल पड़े एक अनोखे सफर पर, पूरी दुनिया साइकिल पर घूमने। उन्होंने एक ब्लॉग भी शुरू किया। उनका मकसद सिर्फ घूमना नहीं था, बल्कि दुनिया को ये दिखाना था कि इंसान चाहे कहीं का भी हो, फंडामेंटली अच्छा होता है। इंसानियत अभी जिंदा है दोस्तों। बस इसी विश्वास के साथ जुलाई 2017 में उनका ये सफर अफ्रीका से शुरू हुआ। तो जय और लॉरेन का सफर शुरू हो चुका था। अफ्रीका के बाद 6 महीने गुजर गए और अब वो अकेले सुनसान सदर्न स्पेन के पहाड़ों में थे। और यहाँ उनकी किस्मत ने पहली करवट ली। हुआ ये कि वो पूरा दिन पहाड़ी रास्तों पर साइकिल चला रहे थे और कहीं भटक गए। मौसम बहुत खराब था, बर्फीली बारिश शुरू हो गई थी। उनका सारा सामान, उनके कपड़े, यहाँ तक कि सॉक्स तक भीग चुके थे। हालत एकदम खराब थी। दोनों ठंड से कांप रहे थे और आपस में बहस कर रहे थे कि अब आगे क्या करें। पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक ना कोई घर दिख रहा था, ना कोई इंसान। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आगे बढ़ते रहते हैं, शायद कोई शहर या गांव मिल जाए। बस इसी उम्मीद में वो एक और पहाड़ी चढ़ने लगे। पर उनकी बदकिस्मती ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। अचानक फट की आवाज आई। लॉरेन की साइकिल का टायर पॉप हो गया। अब सोचिए, अंधेरा हो रहा है, बर्फ पड़ रही है और वो एक सुनसान पहाड़ पर फंस चुके हैं। पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि कैसे जे और लॉरेन स्पेन के पहाड़ों में फंस गए थे। ठंड से हाथ इतने सुन हो गए थे कि वो टायर भी अकेले ठीक नहीं कर सकते थे। आसपास कोई नहीं, टेम्परेचर गिरता जा रहा था और अब तो स्नो भी गिरने लगी थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा। उन्हें लग रहा था कि शायद ये उनकी आखिरी रात है। तभी जैसे कोई फिल्मी सीन हो, आउट ऑफ नोवेयर एक सफेद वैन तेजी से पहाड़ी मोड़ से घूमी और उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा खुला और एक अनजान आदमी, जिसका नाम रिकार्डो था, चिल्लाया, गेट इन, जल्दी अंदर आओ। उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो फटाफट वैन में बैठ गए। अंदर हीटर फुल स्पीड पर चल रहा था। रिकार्डो ने उन्हें तुरंत टॉवल, ब्लैंकेट, खाना और पानी दिया। उसने बताया, मैंने तुम लोगों को पहले देखा था और मुझे चिंता हो रही थी कि तुम ठीक हो या नहीं। इसके बाद वो उन्हें अपने घर ले गया, उनके गीले कपड़े ड्रायर में डाले और कहा, जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो। जय और लॉरेन के लिए रिकार्डो एक फरिश्ता बनकर आया था। एक अनजान आदमी ने उनकी जान बचाई थी। उनका विश्वास कि इंसानियत जिंदा है और भी गहरा हो गया था। रिकार्डो की मेहमान नवाजी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब जय और लॉरेन को बस स्टेशन जाना था, तो रिकार्डो ने इंसिस्ट किया कि वो उन्हें ड्रॉप करेगा, जो 1 घंटे का रास्ता था। और स्टेशन पहुंचकर उसने उन्हें 100 यूरो भी दिए, ताकि टिकट के पैसे कम ना पड़े। इस एक्सपीरियंस ने जय और लॉरेन के विश्वास को आग दे दी। उन्हें लगने लगा कि दुनिया सच में अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, और उनका ये विश्वास सफर में आगे और भी पक्का होता गया। जैसे सफर के 319th दिन कजाकिस्तान में एक आदमी अचानक उनके पास आया, उन्हें आइसक्रीम दी और बिना कुछ कहे मुस्कुराकर चला गया। फिर 342nd दिन जब उन्होंने उज़्बेकिस्तान के एक मैदान में टेंट लगाया, तो एक पूरा परिवार अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आया और उनके लिए एक छोटा सा कॉन्सर्ट परफॉर्म किया। डे 359 किर्गिस्तान में 2 छोटी बच्चियां पहाड़ी के ऊपर उनका इंतजार कर रही थीं, सिर्फ उन्हें फूलों का बुके देने के लिए। इन सब अनुभवों से उनका ब्लॉग भर चुका था। अपने आखिरी ब्लॉग एंट्रीज में से एक में जय ने लिखा था, ईविल इज अ मेड अप कॉन्सेप्ट। बुराई जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। लोग ज्यादातर वंडरफुल, जेनरस और काइंड होते हैं, और यही उनके सफर की सबसे बड़ी सीख थी। पर शायद वो गलत थे। जय का ये विश्वास कि बुराई एक काल्पनिक चीज है,
जल्द ही टूटने वाला था। दिन था 19 जुलाई 2018, उनके सफर का 369वां दिन। वो दिन जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उस वक्त कपल साउथ वेस्टर्न तजाकिस्तान में था। वैसे तो तजाकिस्तान को सेफ माना जाता है, लेकिन कंट्री के कुछ हिस्से, खासकर अफगानिस्तान बॉर्डर के पास वाले, आतंकवाद के कारण बहुत डेंजरस हैं। और बदकिस्मती से जय और लॉरेन उसी इलाके में थे। उनके साथ 5 और फॉरेन टूरिस्ट्स थे जिनसे वो रास्ते में मिले थे। सातों लोग एक फॉर्मेशन में खूबसूरत पहाड़ी सड़क पर साइकिल चला रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन पर किसी की नजर है। थोड़ी दूर एक कार में बैठे 5 आईसिस आतंकवादियों ने उन्हें देख लिया था। इन आतंकवादियों ने हाल ही में एक वीडियो फिल्म किया था जिसमें उन्होंने कसम खाई थी कि वो डिसबिलीवर्स यानी गैर मुस्लिमों को मार डालेंगे। और अफसोस, जय, लॉरेन और उनके साथी गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गए थे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि मौत उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, वो 5 आतंकवादी उन 7 साइकिलिस्ट्स पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही मौका मिला, उन्होंने कार की स्पीड बढ़ाई और सीधा साइकिलिस्ट्स के ग्रुप की तरफ बढ़ा दी। साइकिलिस्ट्स, जो अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, कार उनके बिल्कुल पास पहुंच गई और आखिरी मोमेंट पर अचानक उनकी तरफ मुड़ गई। एक भयानक टक्कर हुई। कार ने सभी 7 लोगों को बुरी तरह से रौंद दिया। कुछ हवा में उछल गए, कुछ साइकिल समेत सड़क पर दूर जा गिरे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लेकिन उन दरिंदों का दिल इतने से नहीं भरा। कार थोड़ी आगे जाकर रुकी, एक तेज यू टर्न लिया और वापस उसी तरफ आने लगी जहां वो जख्मी और बेबस लोग सड़क पर तड़प रहे थे। उन्होंने जानबूझकर एक बार फिर उन पड़े हुए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गए। ये मंजर इतना खौफनाक था कि इसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन उनका शैतानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद वो कार से उतरे, हाथों में चाकू लिए। कार से उतरने के बाद उन आतंकवादियों ने सड़क पर पड़े जख्मी साइकिलिस्ट्स पर चाकुओं से हमला कर दिया। ये इंसानियत की हर हद को पार करने वाली दरिंदगी थी। उस दिन उस खूबसूरत पहाड़ी सड़क पर जो कुछ देर पहले तक जन्नत लग रही थी, अब नरक का मंजर था। इस ब्रूटल अटैक में उन 7 साइकिलिस्ट्स में से 4 की मौत हो गई और उन 4 बदनसीब लोगों में जय ऑस्टिन और लॉरेन गैगन भी शामिल थे। एक सपना जो दुनिया में अच्छाई ढूंढने निकला था, आतंक की नफरत ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उनके ब्लॉग की वो आखिरी लाइन, "Evil is a made up concept", एक दर्दनाक मजाक बनकर रह गई। जहां तक उन हमलावरों की बात है, ताजिकिस्तान की फोर्सेज ने उन्हें जल्द ही ट्रैक कर लिया। एनकाउंटर में 4 मारे गए और 5वें को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसे उम्र कैद की सजा हुई। जय और लॉरेन का सफर खत्म हो गया, लेकिन उनकी कहानी एक सवाल छोड़ गई। क्या दुनिया सचमुच अच्छी है या बुराई हर मोड़ पर हमारा इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं, बस एक खौफनाक सच्चाई है जो इस कहानी में हमने देखी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।